हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम जल्द ही जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मिट्टी में मिलाना, दूसरा ऑप्शन है नष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है जला देना, चौथा ऑप्शन है प्रमाण नष्ट कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नष्ट कर देना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन है पीयूष, दूसरा ऑप्शन है अभ्र, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है तोय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीयूष। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन है कर्तव्यपरायण, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी, चौथा ऑप्शन है निष्ठावान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिनिधि। जो व्यक्ति या संस्था का किसी का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यांश में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको मदद का पर्यायवाची बताना है कि क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सहायता, दूसरा ऑप्शन है परोपकार, तीसरा ऑप्शन है अवहेलना, चौथा ऑप्शन है दया। तो देखिए मदद का पर्यायवाची शब्द सहायता होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किरूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि खालिस्तान होना आंतरिक। तो देखिए पहला ऑप्शन है मलिन, दूसरा ऑप्शन है धनवान, तीसरा ऑप्शन है धैर्य, चौथा ऑप्शन है सुंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदर। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, दूसरा ऑप्शन है गिलास में आधा पानी बचा है, तीसरा ऑप्शन है कार में 3 लोग थे, चौथा ऑप्शन है ट्रेन में 50 आदमी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। सातवां प्रश्न है, खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाताल, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है भूगोल, चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 भूगोल, ठीक है। आठवां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मैंने आज भात नहीं खाया है, दूसरा ऑप्शन है विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, तीसरा ऑप्शन है पत्नी ने एक पत्र लिखी, चौथा ऑप्शन है वह बैठे और एक कहानी सुनाया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। 9वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। पहला ऑप्शन है अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है विरेचन, चौथा ऑप्शन है अनुशीलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुशीलन। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। पहला ऑप्शन है के साथ, दूसरा ऑप्शन है का, तीसरा ऑप्शन है को, चौथा ऑप्शन है मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है यह एक बढ़िया किताब है, दूसरा है तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तीसरा है यह एक अच्छा विकल्प है, चौथा है यह पीले फूलों की माला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा
तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। 12वां प्रश्न है, नैनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है मनोहर, दूसरा ऑप्शन है नयनाभिराम, तीसरा ऑप्शन है अनुपम, चौथा ऑप्शन है अतुलनीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नैना अभिराम। नैनों को सुंदर लगने वाले को हम क्या बोलते हैं? नैना अभिराम। 13वां प्रश्न है, मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक प्रसन्न होना, दूसरा ऑप्शन है प्रेम हो जाना, तीसरा ऑप्शन है भक्ति भाव होना, चौथा ऑप्शन है घूमने जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अत्यधिक प्रसन्न होना। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है श्याम, दूसरा ऑप्शन है राम, तीसरा ऑप्शन है रहे, चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? सूर्य के डूबने का समय। पहला ऑप्शन है अस्ताचल, दूसरा ऑप्शन है क्षितिज, तीसरा ऑप्शन है सूर्यास्त, चौथा ऑप्शन है उदयाचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्यास्त। यानी सूर्य के डूबने का समय हमको क्या बोलते? सूर्यास्त बोलते। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बढ़िया। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।